सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन की प्रवृत्ति के बारे में बता रहे हैं कि ये मन चाहता क्या है। तो उसके बारे में बताते हुए दादू महाराज कहते हैं, पूजा मान बढ़ाइया आदर मांगे मन, राम गए सब पर हरे सो ही साधु जन। ये मन क्या चाहता है? पूजा, मेरी पूजा हो, मेरे को हार पहनाए, मेरा स्वागत करें, मेरा सम्मान करें, ऊंचे आसन पर बैठावें, बढ़ाइया, मेरी बढ़ाई करे। मैं देखता हूँ कई कथावाचक होते हैं तो उनके पहले उद्घोषक उनकी बहुत बढ़ाई करता है। देखो एक बात बतावे महाराज, ये जो पूजा की, मान की, बढ़ाई की अभिलाषा रखते हैं ना, और जो अपने अनुयायी से कह करके अपनी बढ़ाई करवाते हैं, वो वस्तुतः जो है पानी में नहीं है, छिछले हैं महाराज। चलो आज तो मन की प्रवृत्ति बताते हुए ताजा महाराज कहते हैं, पूजा मान बढ़ाइया। ये मन जो है पूजा चाहता है, मान चाहता है, सम्मान चाहता है, अपनी बढ़ाई चाहता है। आदर मांगे मन, अपना सम्मान चाहता है। परंतु जो साधु होता है वो क्या चाहता है? राम गहे सब परिहरे। साधु क्या करता है? वो तो राम को ग्रहण करता है और सारी बातों को छोड़ देता है। सो ही साधु जन, वो ही साधु है महाराज। जो साधु होगा ना असली, वो इन मान बढ़ाई, आदर सम्मान, इनके चक्कर में नहीं पड़ेगा। संस्कृति में आता है, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। जैसे सूकर की विष्ठा से हम दूर रहते हैं, ऐसे साधु प्रतिष्ठा से दूर रहता है। गौरवम घोर रौरवम, जैसे रौरव नरक से हम दूर रहते हैं, वैसे गौरव करना, उनकी बढ़ाई करना, उससे वो दूर रहते हैं। अभिमानम सुरापानम, जैसे शराब पीना त्याज्य है, ऐसे अभिमान करना त्याज्य है। त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्, जो तीनों को छोड़ देता है महाराज, प्रतिष्ठा को छोड़ देता है, गौरव को छोड़ देता है, अभिमान को छोड़ देता है, वो सुखी रहता है। गीता के अंदर अपने भक्तों का लक्षण बताते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं, मानापमानयोस्तुल्य। जो मान में और अपमान के अंदर समान रहे। तुल्यो मित्रानि पक्षयो, मित्र और शत्रु के अंदर भी जो सम रहे। सर्वारंभ परित्यागी, सकाम कर्मों का परित्याग करने वाला हो। गुणातीत स उच्यते, वो गुणातीत कहलाता है महाराज। तो जो मन के चक्कर में पड़ा हुआ है वो तो मनमुखी है महाराज, वो साधु कहाँ से हुआ? ये बात दादू जी महाराज साखी में बताते हैं। पूजा मान बढ़ाइया आदर मांगे मन, राम गए सब पर हरे सो ही साधु जन। और कहते हैं महाराज, मन ही माया उपजे, मन ही माया जाय, मन ही राता राम सो, मन ही रया समाय। महाराज ये सारा खेल मन का ही है। मन ही माया उपजे, इस मन के अंदर ही माया की उत्पत्ति होती है महाराज। सारे प्रपंच की, संसार की, जगत की, वासनाओं की, संपूर्ण इच्छाओं की उत्पत्ति सब मन में होती है। मन ही माया उपजे और मन ही माया जाए, और मन ही जो है इस माया का त्याग कर देता है महाराज। मन ही राता राम सो, और ये मन ही जो है परमात्मा के अंदर संलग्न होता है। और मन ही रया समाय, और उस निरंजन राम के अंदर अनुरक्त होकर के, और ये मन ही समाया हुआ रहता है। कहने का तात्पर्य सारा खेल मन का ही है महाराज।
इसी से माया पैदा होती है, इसी से माया हटती है, और यही मन ही परमात्मा में लगता है, और मन ही परमात्मा के अंदर समाहित रहता है महाराज। मन के बारे में सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, रंक को नचावे अभिलाषा धन पाइबे की। जो महाराज अकिंचन है, जिसके पास में पैसा नहीं है, उसके अंदर जो मन क्या करता है, पैसे की अभिलाषा पैदा कर देता है। रंक को नचावे अभिलाषा धन पाइबे की, मेरे को धन मिले महाराज, ऐसा उसकी इच्छा पैदा कर देता है। और निस दिन सोच कर ऐसे ही पचत है, वो रात और दिन वो इसी बात को सोचता रहता है और इसी में पचता रहता है महाराज, धन के चक्कर में ही पड़ा रहता है वो। और कहते हैं, राजा ही नचावे सब भूमि ही को राज ल्यूं। और जो राजा है उसको इस बात के लिए सताता है मन, ये ललचाता है कि मैं सारी पृथ्वी का ही राजा बन जाऊं। और हूं नचावे कोई देह सो रचत है, किसी को महाराज मन के अंदर नारी देह की इच्छा करके नचाता है। देवता असुर सिद्ध पन्नग सकल लोग, देवताओं को, असुरों को, सिद्धों को, सांपों को और संपूर्ण लोगों को, कीट पशु पक्षी कहूँ कैसे के बचत्व है, चाहे कीड़ा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबको यह मन नचाता रहता है महाराज। सुंदर कहत काहू संत की कही न जाए। कोई संत की बात तो नहीं कह सकते हैं, मन के नचाए सब जगत नचत है। इस मन के कारण से सारा संसार नाच रहा है। कोई संत की तो हम नहीं कह सकते कि संत तो जो है महाराज मन को वश में करके रखता है। इस प्रकार से दादू जी महाराज मन की प्रवृत्ति बताते हुए कहते हैं कि जो है ये पूजा मान बढ़ाई सम्मान इसके चक्कर में पड़ा रहता है। मन के अंदर ये माया पैदा होती है, मनी से माया नष्ट होती है, मनी के अंदर परमात्मा, मनी परमात्मा में लगता है। और ये मन जो ऐसा है वो राव को, रंक को, देवताओं को, असुरों को, ऋषियों को, मुनियों को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको नचाता रहता है महाराज। एक साधु की तो नहीं कह सकते, कोई साधु ही इससे बच सकता है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य नाम।